सारे लोगों को मैंने देखा है गम का मेडिकल को लेके मलेरिया में लोगों को अनफिट कर दिया जाता है, या सामने वाले को अगर मैक्रोफिलेरिया उनके ब्लड के अंदर जांच करने के टाइम अगर डिटेक्टेड करता है तो भी उनका मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है गम का मेडिकल्स में। और वो लोग उसके पहले नॉर्मल मेडिकल कराया और नॉर्मल मेडिकल कराने में उनको कोई भी इन्फेक्शन शो नहीं करता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग इसकी पूरी डिटेल जानेंगे किस वजह से ये शो करता है और गम का मेडिकल के अंदर ये क्यों शो करता है और नॉर्मल मेडिकल में क्यों नहीं शो करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको बीच में शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं इस समय कुवैत में हूँ। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोग के बीच में मैं बांटता रहता हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों मैक्रोफिलेरिया और मलेरिया को लेके, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने गम का मेडिकल कराया था दोस्तों, आज 7 साल पहले, जब मैं कुवैत में आने से पहले, मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि आपके ब्लड के अंदर मैक्रोफिलेरिया का इन्फेक्शन है। और डॉक्टर ने क्या किया, मुझे 1 महीने का मेडिसिन दिया और मैंने 1 महीना मेडिसिन खाया। और दोबारा जब मैंने मेडिकल कराने गया गम का मेडिकल सेंटर में, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी भी इन्फेक्शंस आपके ब्लड के अंदर है, थोड़ा सा और है और आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो मेडिसिन जो था दोस्तों मैंने कंटिन्यू 2 महीना खाया था मैक्रोफिलेरिया का, उसके बाद जाके उसकी रिकवरी हुआ था। तो ये जो मैक्रोफिलेरिया और मलेरिया में क्या डिफरेंट है, देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मलेरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। मलेरिया अगर आपको हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर फीवर आता है, आपका बॉडी पेन होता है, आपको कमजोरी महसूस होता है, आप चल नहीं पाते हो। तो ये मतलब एक मच्छर होता है, जो मलेरिया का मच्छर होता है, उसके काटने से ये इन्फेक्शंस, इसका जो कीटाणु है हमारे ब्लड के अंदर जाके फैल जाता है, जिसके वजह से हमारी जो ह्यूमन सिस्टम होता है उसको कमज़ोर कर देता है। दोस्तों अगर आपको मलेरिया हुआ रहेगा, पहले आपने 2 साल 3 साल पहले अगर आपको मलेरिया हुआ है समझो, और आपने मेडिसिन्स खाया, मेडिसिन्स खा के आप रिकवरी हो गए और अभी भी अच्छे से अगर आप रिकवरी नहीं होते तो उसका इन्फेक्शंस अगर आपके खून में अगर शो कर रहा है, तो आपको जब गम का मेडिकल कराने जाओगे दोस्तों, तो उस जो गम का मेडिकल रिपोर्ट्स में उसका जो इन्फेक्शंस है वो शो करेगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल मेडिकल कराने जाओगे दोस्तों तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि गम का मेडिकल्स जो होता है दोस्तों, गम का मेडिकल्स में बिफोर रिकवरी होता है। इसके पहले अगर आपको कुछ हुआ रहेगा वो भी, उसका भी जांच होता है आपके खून के अंदर, उसकी भी टेस्ट होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं, अब ये भी आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों ये मैक्रोफिलेरिया एंड मलेरिया का भी जांच होता है गम का मेडिकल सेंटर के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना है, पहले आपको गम का मेडिकल्स का जो डॉक्टर्स होता है वो हर एक एरिया में होता है। जैसे कि अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में आपको गूगल पे सर्च करोगे कि मुझे गम का मेडिकल्स डॉक्टर से मिलना है, तो वहाँ पर उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर से मिलके आप सलाह ले सकते हो, आपको ऐसा पहले हुआ था तो इसका क्या प्रोसीजर है, मुझे कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, मतलब मेडिसिन लेने के बाद क्या मेरा सही होएगा कि नहीं, मतलब डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो। ओके, दिल्ली में है तो दिल्ली में भी आपको गम का मेडिकल सेंटर है, वहाँ भी डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ भी आप जाके चेक करवा सकते हो। पहली बात, बिना चेक करवाए अगर आप गम का मेडिकल सेंटर जाते हो, अपॉइंटमेंट लेके आपका मेडिकल्स हो जाता है, मेडिकल होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर जब आपका रिपोर्ट्स आता है, उसमें कहते हैं डॉक्टर्स कि आपको भैया आपको मैक्रोफिलेरिया हुआ है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, सिंपल सा आपको मेडिसिन्स लिख देंगे, 1-2 महीना के लिए मेडिसिन्स लिख देंगे। मैक्रोफिलेरिया का एक परसेंटेज होता है, वो जीसीसी कंट्री में रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस लेवल से अगर ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करते हैं वो लोग, दवाई दे के मतलब मेडिसिन देंगे 1-2 महीने के अंदर, आप वो मेडिसिन्स को आपको कंटिन्यू खाना पड़ेगा। अगर मेडिसिन्स खाने के बाद अगर आपका बॉडी रिकवरी करता है, मतलब उस चीज़ को अगर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, तब तो आपको चांस मिल जाएगा जीसीसी कंट्री में आके काम करने के लिए, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जीसीसी कंट्री में डिफ़िकल्ट जांच होता है गम का मेडिकल को लेके। मेडिसिन्स खा के रिकवरी भी होता है किसी किसी का नहीं होता है। अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको मेडिसिन्स खाना पड़ेगा, 3 से 4 महीना तक आपको खाना पड़ेगा। दोस्तों मेडिसिन्स खाने से पहले आपको डॉक्टर को सलाह लेना पड़ेगा, डॉक्टर से आपको पूछना पड़ेगा कि मतलब कितने दिन तक आपको मेडिसिन्स खाने से आपका मतलब ये इन्फेक्शंस आपके बॉडी में सही होएगा कि नहीं। देखो दोस्तों मैक्रोफिलेरिया जो होता है लोगों को मतलब
होएगा तो उसका एक मच्छर होता है दोस्तों, अगर इसके मान लीजिए आपके आजू बाजू में किसी को माइक्रोफिलेरिया हुआ है, वो मच्छर क्या करेगा, उससे वो मादा मच्छर क्या करेगा, सामने वाले को जाके वो इंजेक्ट करेगा, उसका ब्लड अपने बॉडी में लेगा और वो क्या करेगा, उसके आजू बाजू जो लोग रहेगा वहाँ पे जाएगा और उसके ब्लड में अपना जो उसका ब्लड है आपके खून के अंदर वो डाल देगा। तो उसका जो बैक्टीरियल्स होती है आपके खून में आ जाता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में माइक्रोफिलेरिया होने की संभावना हो जाता है और इसकी यही वजह है। और ये जो दोस्तों माइक्रोफिलेरिया जब लोगों को हो जाता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता, जैसे बॉडी में थोड़ा सा नॉर्मल कभी कभी फीवर आता है, कभी कभी हेडेक होता है, और माइक्रोफिलेरिया होने से लोगों को कमजोरी भी महसूस नहीं होता है, बंदा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल खाता है, नॉर्मल काम करता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। हाँ, जब वो गमका मेडिकल कराने जाता है, क्योंकि गमका मेडिकल के अंदर डीपली जांच होती है, तब वहाँ पे पता चलता है कि सामने वाले को माइक्रोफिलेरिया हुआ है, तब वहाँ पे दो लोग मेडिसिन खाते हैं माइक्रोफिलेरिया के लिए। उसके लिए भी नॉर्मल मेडिसिन होता है, खाने से रिकवरी हो जाता है वो। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को आपको समझना है किस वजह से आपका गमका मेडिकल अनफिट होता है। देखिए मलेरिया का जो मलेरिया लोगों को गमका मेडिकल के अंदर शो करता है, इसके पहले भी अगर हुआ रहेगा तो वो थोड़ा बहुत अगर बॉडी में इन्फेक्शन रहेगा तो भी शो करता है, जिसके वजह से गमका मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। तो जीसीसी कंट्री के अंदर गमका मेडिकल्स के अंदर ये रूल्स है, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर ऐसा दिया गया है कि अगर कोई बंदा गमका मतलब जीसीसी कंट्री के अंदर अगर काम करने आ रहा है तो ये XYZ की जाँच होती है, मलेरिया और माइक्रोफिलेरिया का स्पेशली जांच होती है। अगर ऐसे सामने वाले को इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे लोगों को जीसीसी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं करती है यहाँ की गवर्नमेंट। इसके लिए दोस्तों इस चीज़ों का जांच होता है। दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, अगर आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेडिसिन खा के आप रिकवरी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन है इसका, जैसे कि मैं कोई मेडिसिन का सजेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं दोस्तों, आपके अंदर कितना इन्फेक्शन है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको लिख के देता है, उतना दिन आपको मेडिसिन खाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी रिकवरी करती है दोस्तों। तो मैंने सोचा मतलब माइक्रोफिलेरिया और मलेरिया को लेके लोगों का जो प्रॉब्लम्स आता है इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे इसके पहले भी वैसा प्रॉब्लम्स हुआ था मलेरिया का। तो मैंने 2 महीना तक मैंने मेडिसिन कंटिन्यू खाया था और हॉट वाटर के साथ, तो मेरा तो फिट हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। बाद में मेडिसिन मेडिकल करवाया, मेरा फिट का रिपोर्ट आया, मतलब जो भी था छोटा मोटा इन्फेक्शन था वो सही हो गया, तो मैं कोविड में आ गया दोस्तों। तो यही मतलब एक सच्चाई है, आपका भी हो सकता है सही, आप ऐसा करेंगे तो। अगर नहीं होता है तो आपको कंटिन्यू 4 से 5 महीना 6 महीना मेडिसिन खाइए, उसके बाद फिर से आप गल्फ कंट्री में ट्राई करिए आने के लिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, घंटी को भी ऑन कर दे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग के बीच में आता रहेगा।